हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या पूछा गया है? अ जॉकर्स कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस 7 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे एक जॉकर की कैप ड्रॉ की है जिसका रेडियस हमें 7 सेमी दिया गया है। एंड हाइट, उसकी हाइट दी गई है, स्लैंट हाइट नहीं दी गई है, 24 सेंटीमीटर है। और हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। एक नहीं 10 ढूंढनी है। अब देखो, जॉकर की कैप में यहाँ पे तो सर पे हम रखते हैं तो नीचे से खुला होता है, तो हमें उसका जो एरिया ढूंढना है वो कौन सा होगा? कर्व सरफेस एरिया होगा। अब कर्व सरफेस एरिया में तो हमें एल चाहिए, स्लैंट हाइट, जो हमें नहीं दी गई है। तो पहले हम पाइथागोरस वाले थ्योरम के फॉर्मूला से पहले हम स्लैंट हाइट ढूंढेंगे। एल की उसकी फॉर्मूला है एल इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम हाइट हमें दी गई है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 24 का स्क्वायर हमें करना है। अगर आप स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही होगा, उसमें 25 तक के स्क्वायर्स हम लर्न करते हैं। यहाँ पे 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का 7 7 ज़ा 49। अब इसको हम मिलाएंगे 625। अभी ये भी हमें पता है 25 का स्क्वायर है तो 25 ज़ा 625 होता है। तो 25 सेंटीमीटर हमें स्लैंट हाइट मिली। अब हम उसका CA से ढूंढेंगे। उसकी फॉर्मूला है पाई आर एल। यहाँ पे हमें कोई भी पाई की वैल्यू का स्पेसिफाइड नहीं किया है तो हम लेंगे 22/7। और ये कितनी है? ये हमें एरिया एक कैप का मिलेगा और नंबर ऑफ कैप है 10, तो हम पहले से ही यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 7 और स्लैंट हाइट मिली 25। उससे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। 7 7 कट हो गया, 25 2 ज़ा 50, 0 5 अप, 25 2 ज़ा 50 प्लस 5 55। उससे मल्टीप्लाई बाय 10। ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 0 लग जाएगा। तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 चौकस कैप में रिक्वायर पेपर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे फिनिश हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है? देख, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 हॉलो कॉन्स। आपने कई बार रोड पे ऐसे कॉन शेप के रेड कलर के कॉन्स रखे हुए देखे होंगे, जो आपके रोड को 2 पार्ट में डिवाइड करे ऐसा। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे बस स्टॉप को उन्होंने रोड से डिफ्रेंशिएट किया है ऐसे कॉन शेप के उस बैरिकेटेड से। मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, ईच कॉन हैज़ अ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखते हैं ये इसका डायमीटर है जो 40 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे लिख दें डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली हमें तो रेडियस चाहिए होती है तो वो उसका आधा रहेगा, तो लिख देते हैं हम। उसके बाद हमें क्या बोला गया है? ईच कॉन हैज़ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। यहाँ पे हमें हाइट दी गई है जो 1 मीटर है। हाइट इक्वल टू 1 मीटर। फिर पूछा गया है इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कॉन इज़ टू बी पेंटेड। अब ये बाहर का जो कॉन का पार्ट है, सरफेस है, उसको पेंट करनी है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर।
कॉस्ट क्या है पेंटिंग की? 1 मीटर स्क्वायर का ₹12 है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कॉन्स? अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स उनके कितने रखे हुए हैं? 50 हैं। तो सभी कॉन्स को कलर करना है तो कॉस्ट कितनी होगी वो पूछा है। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे बताई गई है तो वो भी हम लिख देते हैं ताकि गलती ना हो। टेक √1, अभी देखो यहाँ पे भी आएगा क्योंकि स्लैंड हाइट नहीं है, तो √1.04 की वैल्यू उन्होंने बोली है 1.02। अब देखो यहाँ पे हमें रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में दी गई है, पर हाइट मीटर में है और जो कॉस्ट है वो भी मीटर में है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 20/100 कर देंगे। 0 0 कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 1.5 मीटर अब उसकी हाइट हो गई। अब ये फ्रैक्शन में है, हमें यहाँ पे स्लैंड हाइट ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बार की सरफेस को ही करना है तो CA से ही ढूंढनी है। तो उसके लिए हम ये जो पार्ट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। 1/5 होता है, मुंह से भी होता है पर मैं यहाँ करके बता रही हूँ। 1 अंदर आएगा, 5 बाहर, 5 2 ज़ा 10, तो 0.2 मीटर हो गई। यहाँ पे डायरेक्टली भी अगर आप समझो तो हो जाता है, पर मैंने आपको समझाया। अब हमें स्लैंड हाइट ढूंढनी है तो L इक्वल टू हमें पता है h² + r²। अब हाइट है हमारे पास 1 मीटर, 1 का स्क्वायर प्लस ये है 0.2 रेडियस उसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है और ये बनेगा 0.022 ज़ा 4, तो 1.04 का हमें रूट चाहिए जो हमें दे दिया गया है। 1.04 का रूट है 1.02 और ये हमें स्लैंड हाइट मीटर में मिली तो मीटर लिखेंगे। अब हमें इसका CA से ढूंढना है, CA से ऑफ कॉन, फिर उसकी कॉस्ट ढूंढनी है। पर यहाँ पे हमें ये देखना है कि एक कॉन नहीं है, कितने हैं 50, तो यहाँ पे πRL के साथ ही हम लिख देंगे कितने कॉन है 50, तो ×50। पाई की वैल्यू भी हमें बताई हुई है, अगर हम इसका डेसिमल निकाल दें तो नीचे 100 आ जाएगा। रेडियस हमारे पास है 0.2 मीटर, तो उसको 2/10 भी लिख सकते हैं। और ये हमें मिली 1.02 स्लैंटिंग है, तो उसका भी हम डेसिमल निकाल दे तो नीचे 100 आ जाएगा, ×50। अब 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, ये 0 कट हुआ। अब तो नंबर छोटे बन गए तो हम आसानी से कर सकते हैं, ×1000। ये जो है मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें आगे उसकी वैल्यू भी निकालनी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ मीटर स्क्वायर कर सकती, या फिर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू रख सकती हूँ। यहाँ पे हम 314 × 102 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। 32028/1000 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास क्या है 12 रुपीज़, तो 32,028/1000 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या रहेगी? क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, 32,028 × 12 / 1000।
अब देखो, अगर हम चाहे तो इसका कटिंग कर सकते हैं ऊपर से, पर जो भी आंसर है उसमें 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना होता है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट, 3 ज़ीरो है डिवीज़न में, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट डालेंगे, तो वो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे आसानी से हमें मिल गया। अब अपॉन 1000, अब 3 डिजिट छोड़ के तो 384.336। अब देखो ये 5 से बड़ा है 6, तो इसको हमें राउंड ऑफ करके लिखना है 384.34। ये क्या हमें मिली, उसकी कॉस्ट मिली। कॉस्ट रुपीज़ में होती है, उसमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट होते हैं, इसलिए ये 3 थे, तो मैंने निकाल के उसका राउंड ऑफ करके 2 कर दिया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 50 बैरिकेडेड की कॉस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।